अब पहला क्वेश्चन गिवन है हमारे सामने, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। जैसा कि यहाँ पे गिवन है, माउस को क्या लिखा है, को STC लिखा है। उसी तरीके से लाइट को किस तरह से लिखा जाएगा ये हमें कोड करके बताना है। अब देखते हैं माउस को किस तरह से उसने जो है कोड करके लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि आसपास कोई आपको लेटर दिखाई दे रहा होगा, वो कौन है, देखो M के आसपास हमें दिखाई दे रहा है K, ठीक है, KLM, ठीक है। इसी तरीके से E के आसपास हमें कौन दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि हम जो है इसको इसी तरीके से जो है कोड करके आगे बढ़ेंगे, ना कि E को की से या फिर S को O से। एक राइट पैटर्न में हम जो है इनको आगे बढ़ते हुए क्रम में कोड करके चलेंगे। को लिखा है K, अगर हम 2 माइनस करें तो हमारा जो है K आता है, ठीक है, मतलब कि M से पहले K आता है तो मतलब कि -2, ठीक है। O के बाद P आता है, अगर बाद में P आता है तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, प्लस के 1 कर रहे हैं, प्लस के 1 कर रहे हैं। मतलब कि S जो है 2 नंबर आगे है, तो यहाँ पे भी हमारा जो है -2 होगा। और S के बाद जो है T आता है, S के बाद T आता है तो यहाँ पे हम जो है करेंगे प्लस, ठीक है, प्लस का 1। और C के लिए हमें जो है पीछे जाना होगा, फिर दोबारा से ये हो जाएगा हमारा -2 करने पर हम जो है C पर पहुँचते हैं। तो हमारा पैटर्न क्या निकला है, -2 + 1 -2 + 1 -2। इसी तरीके हमें लाइट में भी कोड करना होगा। L से जब हम -2 करते हैं आगे तो हमें मिल जाना चाहिए J K L। I के बाद एक नंबर हमें को मिलता है, J मिलता है I के बाद हमें। तो देखो आप ऑप्शन के थ्रू भी अगर आप देखो तो आपको पता चल ही गया होगा, तो ऑप्शन A हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। बट आप इसको पूरा सॉल्व करिए। G से पहले आएगा हमारा E F G, मतलब कि E ही आएगा। H के बाद एक नंबर पर, हाँ जी, H के बाद एक नंबर पर ये हो जाएगा हमारा I। और T से पहले 2 नंबर ये हो जाएगा हमारा R, हाँ जी, RST। तो JJEIR, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सीजुना का संबंध जिस प्रकार चमड़ा से है उसी तरीके से अग्नि क्रीड़ा का संबंध यहाँ पे किससे होगा वो हमें बताना है ना। एक विधि है जिसके द्वारा हम जो है चमड़े का शोधन करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अग्नि क्रीड़ा का संबंध, अग्नि क्रीड़ा क्या होगी, एक विधि होनी चाहिए, ऊन, मशीनरी, बम या फिर आतिशबाजी। देखो जब हम आतिशबाजी करेंगे तो अग्नि क्रीड़ा मतलब बहुत अच्छे से जो है पेश होती है आतिशबाजी करने के बाद। तो अग्नि क्रीड़ा के लिए हम जो है आतिशबाजी करते हैं, जिससे कि जो है बहुत अच्छे से जो है ये पेश वगैरह दिखाई देती है। तो अग्नि क्रीड़ा का संबंध जो है यहाँ पे आतिशबाजी से होगा। इस प्रकार सींचना का संबंध यहाँ पे चमड़ा से है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट है 264 * 2 = 6, 870 * 3 = 11। तो 735 * 5 कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। 264, देखो यहाँ पे जो स्टार होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये गुणा है, भाग है, माइनस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब जो है कुछ भी जोड़, गुना, घटा करके, भाग करके जो हमें 6 को यहाँ पे जो है लेकर आना होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 11 को लेकर आना है, ठीक है। तो मतलब कि हमें जो है एक राइट पैटर्न यहाँ पे जो है फाइंड करना है कि हम यहाँ पे 6 किस तरह से आया है, 11 किस तरह से आया है। अब अगर 6 की बात करें, देखो 264 है, ठीक है, स्टार दिया हुआ है, ठीक है। हम मान लेते हैं, देखो स्टार का मतलब हम क्या मान लेते हैं, भाग है, ठीक है, डिवाइड है। 2 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 132। अब यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 132। 132 का क्या हमें ऐसा यूज़ करना होगा जिससे कि हम जो है 6 लेकर आ जाएँ। 1, 3 और 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को, इनकी डिजिट को अगर मैं जोड़ दूँ इस नंबर की 132 की, तो क्या मुझे मिलता है, हाँ जी, मेरा जो है 6 निकल जाता है। 870, इसको इसमें भी करके देख लेते हैं। 870 को डिवाइड करना है 3 से, जैसे कि यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था, तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 290, हाँ जी, अगर 290 है। अब देखो 290 का हम क्या कर सकते हैं, हमें बनाना है 11। वो तब संभव होगा जब हम इनकी संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 + 9 + 0 अगर हम करें तो ये हमारा जो है यहाँ पे आज 11 ही आता है। हमें जो है पैटर्न पता चल गया है कि क्या है एक्चुअल में। तो अब हमें जो है नेक्स्ट टर्म के लिए भी यही करना होगा। 735 डिवाइड बाई 5, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 147, हाँ जी। तो अब इसको जो है जोड़ कर देख लेते हैं। 4 + 7 =
ये हो जाएगा 12। 12 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट विषम अक्षर संख्या को चुनिए। विषम अक्षर संख्या जो होगी वो हमें फाइंड करना है। अब देखो, हिम वर्षा है, रेजिन है, वर्षा है और बौछार है। देखो यहाँ पे आपको कौन अलग दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ रेजिन अलग दिखाई दे रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखो, रेजिन जो है किशमिश का अर्थ होता है। किशमिश को हम जो है रेजिन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, हिम वर्षा, वर्षा और बौछार, ये सब क्या है? हमारी वर्षा के से संबंधित है। लेकिन रेजिन यहाँ पे जो है अलग है, औरों से भिन्न है। यही हमारा जो है विषम है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा मुझे ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विषम अक्षर संख्या हमें यहाँ पे जो है फाइंड करना है। इसमें भी 517 और 523 दिया हुआ है, 248, 231 है, 547, 563 है, इसी तरीके से 71 और 55 है। कौन विषम होगा? आप खुद से भी जो है ट्राई करके देख सकते हो। 517 का और 523, 523 से 517 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा जो है यहाँ पे 6 निकलता है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है इन दोनों को करके देख लेते हैं। 248 और 200, ये हाँ जी 231। तो यहाँ पे हमें जो है 17 निकलता है। थर्ड में करके देख लेते हैं। 547 और 563, जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकलेगा, इस निकलता है। एंड द फोर्थ वन यहाँ पे हमारा जो है निकल जाएगा। अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल जाता है 6। देखो, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो कि विषम है, और पता भी चल गया होगा कौन विषम है। देखो 17, क्या 17? देखो विषम संख्या आपको दिखाई दे रही है, जो कि 200 यहाँ पे जो है कटने वाली नहीं है। 6 जो है सम संख्या है, कट सकती है। 24 यहाँ पे, हाँ जी 24 है, 24 कट सकता है, सम संख्या है। 6 भी कट सकता है, लेकिन यहाँ पे जो 17 है वो यहाँ पे नहीं कटेगा और उससे भिन्न होगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा मुझे ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लुप्त पद हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या श्रेणी है? डी सी, सी डी ई, डी ई एफ जी, एफ जी, और इसके बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क बताए। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आने वाला है। अब देखो बी सी, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा पैटर्न। यहाँ पे हम किस तरीके से यहाँ पे जो इनका रिलेशन निकाल सकते हैं। और सी, लास्ट की टर्म यहाँ पे जो है आगे प्लेस हो जाती है दूसरे वाले में, और फिर जो है आगे जो है टर्म्स वेब बढ़ने लगती है। सी के बाद जो है डी ई आ जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो है 2 है, एक बार 3 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, एक बार 2 है, तो अगली बार भी यहाँ पे जो हमारा 3 होगा वो तुम्हें पता चल गया है। लास्ट की टर्म यहाँ पे क्या है? डी ई है, वो उसने यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दी है, डी ई। ठीक है, वो पूरा का पूरा उठा के रख दिया। अगर 3 है तो मतलब 2 उठा के पूरा का पूरा हम यहाँ पे रख देंगे। ई एफ जी, यहाँ पे देखो लास्ट का टर्म है, ये उठा के रख दिया, और 3 टर्म्स की हमने बनाई है। ई के बाद एफ जी आया है। ठीक है, अगली बार हमारी जो है इन 2 नंबर को उठाने की बारी है। ये उठा लिया है और कुछ नहीं करना है। इससे अगली बार हमें जो है क्या करना है? जैसे यहाँ पे जी है तो अगली बार हमें यहाँ पे जो है जी पे पहुँचना है और 3 नंबर का बनाना है। ठीक है, जी के बाद क्या आएगा? एच आई आ जाता है। तो जी एच आई आपको जो है किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा मुझे ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह यहाँ पे बताइए। क्या है हमारे पास? समीकरण 24 है, 16 है, 8 है और 32 है। देखो हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड हमें जो है राइट हैंड साइड के इक्वल करनी होगी। अब यहाँ से आप देख सकते हो कैसे हम कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। 24 की गुणा यहाँ पे दी हुई है। अगर हम पहले वाले से देखें, भाग कर दें और फिर जो है इक्वल कर दें। मतलब कि क्या करना है? 8 से 8 दूनी 16, 24 दूनी 48 हो जाएगा। क्या 48 जो है 32 के इक्वल है? नहीं है। अब नेक्स्ट से देख लेते हैं 24। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो हमारा 24 और इधर से 8, तो ये हमारा जो है 32 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है, जो यहाँ पे आके फिट होगा, जिससे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। उम्मीद करूँगा मुझे ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? यहाँ पे हमें जो है बताना होगा। अब देखो, सुनील क्या है? केशव का पुत्र है। ये सुनील है और ये हो गया केशव। ठीक है, ये पुत्र है तो मतलब ये हो गया। फिर क्या कह रहा है? केशव की बहन, हाँ जी केशव की बहन, इसकी बहन है कोई सिमरन, ये है सिमरन। फिर क्या कह रहा है कि एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है।
एक पुत्र है मारुति और पितरी क्या है, सीता है। फिर क्या करा, प्रेम मारुति का मामा है, ये कोई प्रेम है, ये मारुति है, अगर वो उसका मामा होगा, मामा है, मामा प्लस साइन शो करेंगे, तो मतलब अगर ये बहन है, ठीक है, तो मामा तो तभी लगेगा ना जब इसके बहन के बच्चे और ये उसका जो है भाई हो जाना चाहिए। अब देखो ये बहन है, ठीक है, ये भाई बहन के बीच में हम जो है एक लाइन शो करते हैं, ये बहन है, ये भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे नील और यहाँ पे क्या है, मारुति, दोनों ही क्या है, ममेरे भाई होंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस साइन शो किया हुआ है तो भाई है, इसीलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। ममेरे भाई यहाँ पे जो है दोनों होने चाहिए। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हाँ जी, हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नहीं बनाया जा सकता वो हमें फाइंड करना है। वन बाय वन चेक करिए या फिर इसको बैकवर्ड, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हुए थे, आप उनको बैकवर्ड जो है चलना शुरू कर दीजिए तो आपको जो है पता चल जाएगा। देखो जनरली क्या होता है, लास्ट में ही जो है मतलब इसका आंसर होता है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट कहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है लास्ट में हम जो है पीछे से जो है चलने की कोशिश करते हैं। अब देखो टैलेंट है, टी ए, हाँ जी, क्या टी बन सकता है, हाँ जी, ए मिल सकता है, यहाँ पे एल मिल सकता है, एल भी मिल सकता है, ये तीनों मिल गए। ई मिल सकता है, हाँ जी, ई, क्या आपको कहीं पर भी इसमें ई दिखाई दे रहा है, ई इसमें हमें जो है कहीं पर भी जो है नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा जो है यहाँ पर बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आपको और से देखना है तो वो आपकी चॉइस है, एक और, ठीक है। तो अगर हम देखें कंसल्ट, ठीक है, कॉन्स यहाँ से निकल जाता है, एल यू टी यहाँ से निकल जाता है, मतलब कि ये बनाया जा सकता है। इसी तरीके से ट्यूशन, अगर हम देखें नेक्स्ट का टी यू टी आई वन, तो यहाँ से हम जो है निकाल सकते हैं। इसी तरीके से लोकेशन भी हम यहाँ पे जो है निकाल सकते हैं, लेकिन टैलेंट के लिए हमें ई चाहिए, ई यहाँ पे नहीं है। उम्मीद करूँ आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं में किसे परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। क्या है, हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 3 और 5, 3 और 9, 3 और 8, 8 और 9, मतलब कि 3 और 5 को अगर मैं बदलूँ तो मेरा जो है आंसर यहाँ पे 38 आ जाना चाहिए। ठीक है, 3 और 9 को अगर मैं बदलूँ तो 38 आ जाना चाहिए, या फिर 3 और 8 को, या फिर 8 और 9 को हमें देख लेना है करके। ठीक है, तो ऑप्शन कर पे ही हमें जो है फोकस रखना है। अब यहाँ से देखो क्या है हमारे पास, और क्या लेकर आना है, हमें 38 लेकर आना है। ठीक है, तो गुणा, देखो ये जो साइन है वे तो वहीं के वहीं ही रहेंगे, बदलना सिर्फ हमें जो है संख्याओं को है। 3 और 5 दिया हुआ है, 3 और 5 को जब हम बदलें, देखो और बदला भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 से हम जो है ना तो 8 काट सकते हैं ना 20 काट सकते हैं, तो 3 को तो बदलना ही पड़ेगा। अगर हम बदल दें, इसको 5 कर दें, इसको कर दें 3, इसको हमने कर दिया 3, यह है 5। अब देखते हैं, काट लेते हैं, 5 चौक 20, 8 चौक 32, और प्लस के 9 माइनस के 3, तो 32 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 6, ये हो जाएगा 38। हाँ जी, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे जो मिल गया है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्ण क्रम में प्रत्येक वर्ण को सम संख्यक मान, जैसे ए को हमने 2 माना है, बी को हम 4 मान रहे हैं, आदि दिया जाए तो लेडी शब्द को इसी प्रकार कूटबद्ध करने पर उसके वर्णों का कुल मान क्या होगा। देखो मतलब कि हमने जो है सम संख्यक माना है, जैसे कि ए हमारा क्या होता है, ए हमारा जो है 1 पे होता है, तो इसको हमने संख्यक के मतलब 2 मान लिया है। बी हमारा जो है 2 पे होता है, तो इसका मतलब दुगुना करके हमने जो है 4 मान लिया है। ए का अगर हम दुगुना करेंगे तो हमारा जो है 2 निकलता है। इसी तरीके से लेडी का भी हमें जो है दुगुना करके यहाँ पे कूटबद्ध करके बताना होगा। तो पहले तो लेडी का जो यहाँ पे क्या है, एल ए डी वाई है। एल को हम कौन से प्लेस पे जानते हैं, एल को सभी को पता होता है हमारा 12वें नंबर पे। ठीक है, ए होता है हमारा 1 पे, डी होता है हमारा 4 पे, और वाई होता है हमारा, हाँ जी, 25 नंबर पे हमारा जो है वाई होता है। प्लस करना होगा सभी को, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कर लिया हमने प्लस, ये हो जाएगा हमारा, हाँ जी, 5 और 4 9 और 3 12, और ये इधर से 1 2, ये हो जाएगा 4, मतलब कि 42 यहाँ से जो निकलता है। अब 42 निकल गया कि हमें बनाना है सम संख्या, मतलब कि हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमने 2 से गुणा करी थी, तो यहाँ पे हम जो 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 84। 84 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँ आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट है यदि कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, हाँ जी, पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे, इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अब दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है। देखो इसका एक लॉजिक है, आपको जो है पूरा जैसा जैसा बोला है ऐसा नहीं करना है, आपको जो है उल्टा चलना है। देखो यहाँ पे क्या है, दाएं से गणना करनी है हमें, इधर से चलना है, 10वां अक्षर कौन सा होगा वो हमें बताना है। देखो कम्युनिकेशन पे को हम जो है पहले लिख लेते हैं, कम्युनिकेशन है 10वां अक्षर, अगर हमें दाएं से पहुंचना है, हमें क्या करना है, हमें दाएं से पहुंचना है, 10वें अक्षर पर पहुंचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 10वें अक्षर पे हम जो है यू पर आ चुके हैं, लेकिन यू हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, हमें उल्टा चला है भी। देखो दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन होगा, फिर उसने जो है कंडीशन भी दी हुई है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, देखो पहले और दूसरे को बदला है, तीसरे और चौथे को बदला है, पांचवें और छठे को। ठीक है, ये बदल दिए, ये दोनों आपस में बदल दिए, फिर इन्हें दोनों को बदला होगा। जब इन्हें दोनों को बदला होगा तो यहाँ पे देखो जब एक्सचेंज होकर यहाँ पे एन हो गया होगा, यहाँ पे यू हो गया होगा, तो 10वां अक्षर कौन होगा। 10वां अक्षर यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी मतलब कि यहाँ पे एन होगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। आपको पूरा नहीं करना है, आपको सिर्फ उल्टा चलना है, क्योंकि पूरा करोगे लिखोगे और फिर जो है टाइम कंज्यूमिंग। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है मैट्रिक्स गिवन है, लुप्त अंक हमें यहाँ पे जो है बताना होगा कि क्या आने वाला है। देखो इस तरह के मैट्रिक्स में आपको कुछ जो है इससे तरीके से पता चल नहीं रहा होगा कि हमें करना क्या है, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज हम इसको सॉल्व करें। अगर हम इसको देखो, यहाँ पे देखो 9 है, 27 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमें फाइंड करके लेकर आना है। जैसे कि अगर आप ऑप्शन के थ्रू भी देख पा रहे होगे तो एक थोड़ी बड़ी संख्या आ रही है, तो हम जो है देखो इसको जो है सिर्फ और सिर्फ कॉलम वाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 4 6 9, 4 6 से हम किस तरह से हम जो है 9 बनाएंगे ये हमें देखना है। अगर देखो 4 से अगर हम, अगर चलो हमें इसका नहीं पता चल रहा है 4 6 से हम किस तरह से 9 बनाएं, तो हम ये से देख सकते हैं 3 है, 9 है और 27 है। किस तरह से बन सकता है 27। 3 की गुना अगर मैं 3 में करूँ तो मेरा जो है 9 निकलता है। ठीक है, अब इस 9 की गुना अगर मैं 3 में करूँ, ठीक है, तो मेरा जो है 27 निकलता है। मतलब कि यहाँ पे 3 3 से हम जो है गुना कर रहे हैं। अब पहले वाले से देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। 4 6 और 9 को भी हमें जो है करना है। क्या करेंगे हम, 4 से हम 6 कैसे बना सकते हैं। देखो 4 की गुना अगर मैं हम जानते हैं 4 का 3/2 का हिस्सा हम जानते हैं वो 6 होता है। ठीक है, 2 दूनी 4, मतलब कि 3 दूनी 6 हो जाता है। इसी तरीके से 6 का अगर हम 3/2 में गुना कर दें, हमारा जो है 9 निकलता है। मतलब कि हमने क्या किया, 3/2 से यहाँ पे गुना की, यहाँ पे भी 3/2 से गुना किया। नेक्स्ट में हमने क्या था 3 से गुना की थी। ठीक है, 3 की गुना 3 में की थी और 9 की गुना 3 में की थी। अगली बार हमें क्या करना है, मतलब कि हमें एक सेम नंबर से हमें जो है यहाँ पे गुना करके आगे बढ़ना है। 2 की गुना करेंगे हम किसमें, 5 में। ठीक है, अगली बार हमारा जो है यहाँ पे 5 से ही हमें गुना करनी पड़ेगी। 10 की गुना करेंगे 5 में। 50 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। कि वीडियो में यहीं पर विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।